And so now I leave the floor to you, and you can please go ahead and start your introducing yourself and about your career path. Hello everyone, मेरा नाम नैना है. So Hindi is comfortable for everyone, right? Yes, Didi. Yes, Didi. Okay, great. तो मेरा नाम नैना है और दो चीजें जो मुझे बहुत पसंद है उनमें से एक है रनिंग यानी दौड़ना. आई लव रनिंग और मुझे फिट रहना बहुत पसंद है. दैट इज वन थिंग. एंड द अदर वन इज M&E, which is monitoring and evaluation. तो आप जो भी प्रोग्राम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई प्रोग्राम रन करती है तो वो प्रोग्राम कैसा जा रहा है, कैसा चल रहा है, ग्राउंड पे उसका क्या असर हो रहा है, जिनके साथ भी प्रोग्राम कर रहे हैं वो मेजर करने की कोशिश करते हैं. तो ये होता है M&E. एक बहुत छोटे तरीके में मैंने बताने की कोशिश की है. तो ये दो चीजें मुझे बहुत पसंद है जो आपको पता होनी चाहिए इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं अपने बारे में. तो I will start शुरू से when I was in 10th standard. So जब मैं when I was in 10th I was crossing this road and there was this private school जहाँ पे कुछ लड़कियां खेल रही थी. And I was pretty much like really interested कि भाई ये क्या हो रहा है इधर, मुझे भी खेलना है. ऐसे तो इतना स्ट्रक्चर्ड गेम चल रहा था उधर कोई बड़ी सी बॉल के साथ. तो मुझे लगा अरे मुझे भी करना है. When I entered, I got to know this game was called netball. So netball is a similar game as basketball, but international और national level पे इसको like it's a women game. Only girls play this game. You can search about it on internet. That's when मेरे को इस गेम के बारे में पता चला और मुझे लगा कि अरे मुझे तो खेलना है. तो when I entered this organization called NAS Foundation, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली बेस्ड है और इसके अलावा मुंबई और बैंगलोर में भी काम करती है. यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा मेन मुद्दा तो था कि मुझे खेलना है, सिर्फ खेलना है. लेकिन लेटर दे आल्सो स्टार्टेड talking about some life skill sessions जिसमें topics like menstruation periods, peer pressure, फाइनेंशियल लिटरेसी. आई एम श्योर आप ये सारे नामों से वाकिफ होंगे क्योंकि युवा में भी कुछ ऐसा ही करिकुलम चलता है लाइफ स्किल के ऊपर. तो जब ये सब सेशंस मैंने लेने शुरू किए तो मुझे काफी नई जानकारी हुई और मुझे लगा अच्छा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. एंड मेरी एज के काफी लोग उस टाइम पे ऐसे थे जिन्हें इन सब के बारे में पता ही नहीं था. एंड बिकॉज ऑफ दीज सेशंस मुझे इनके बारे में पता था और मुझे बड़ी खुशी होती थी क्योंकि I was all excited and telling them कि अरे तुम्हें पता है इसके बारे में, तुम्हें पता है उसके बारे में. तो एक तरह से गुरु हो गए थे हम कि अच्छा ठीक है नैना को पता रहती है चीजें. तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. एंड देन जब मैंने 12th कर ली which was I studied in a government school. एंड 12th करने के बाद जो नास फाउंडेशन है उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि क्यों नहीं आप एक कोच बन के हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और आप स्कूल्स में अडोलेसेंट गर्ल्स, यंग वुमेन, आप सबकी तरह जो लड़कियां उनके साथ काम करें. तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा बिकॉज पर्सनली मुझे बहुत बिलीव हो गया था कि ये प्रोग्राम जो है सच में लड़कियों के अंदर चेंज लाता है क्योंकि आई वाज वन ऑफ द एग्जांपल, राइट. तो that's when I decided कि okay I should go ahead with that. And after completing my 12th I started doing uh, open say college in arts. And part time I started doing this internship of 18 months where I used to go schools में, government schools में, and uh, train them in netball and as well as such topics which I just told you. उन सब पे बात करना शुरू किया स्पोर्ट्स के थ्रू. तो हमारा जो मुद्दा ये था कि जितने भी सेशंस हैं ये वो स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे सिखाने, ये था मुद्दा. सिर्फ क्लासरूम में बैठ के सेशन नहीं करने थे. तो ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप मुझे ये समझ आया कि शायद इसी में मुझे अपना करियर चाहिए क्योंकि जब भी ग्राउंड पे जाके मैंने लड़कियों के साथ काम किया, उनको चीजों के बारे में बताया, आई फेल्ट nice a good feeling, like I felt happy उसके बाद कि yes every morning I wake up मुझे ऐसा लगता था कि yes I am ready to go on field and work with girls. Okay. And अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, अगर आपको ये वाली फीलिंग सुबह उठ के नहीं आती है तो
मतलब दिक्कत है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बारे में। तो मेरे को बहुत खुशी थी इस चीज के बारे में कि मेरे को वो फीलिंग आती थी रोज सुबह उठ के, और इसी ने मुझे एहसास दिलाया कि ओके ठीक है, मुझे डेवलपमेंट सेक्टर यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हैं उनके साथ ही काम करना है आगे चल के। जब मैंने 10th पास कर ली थी तो मैंने सोचा था कि मुझे लॉयर बनना है, और उसके लिए मैंने 11th-12th में सबसे बात कर रखी थी, सब कुछ हो रखा था, लेकिन फिर फॉर सम और दी अदर रीजन मेरा जो लॉयर वाला मुद्दा था वो रह गया, और अभी नाज में मैंने एंटर करके डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कुछ 1-2 साल में कि अच्छा, कुछ एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करके एक चीज होती है जिसमें डेटा जरूरी होता है, जिसमें आप प्रोग्राम को मॉनिटर करते हो, उसको इवैल्यूएट करते हो, जिससे आपको पता लगता है कि यू नो कैसा चल रहा है प्रोग्राम ऑन ग्राउंड। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अच्छा, ये भी एक टॉपिक है जिससे जो मुझे इंटरेस्ट दिलाता है। तो इसके बारे में मैंने जानना शुरू किया, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मैंने जितनी नॉलेज गेन कर पाई की, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड ओके, आई थिंक ये ही मेरा करियर है। ये तो मेरे को बहुत लेट रियलाइज हुआ लाइफ में कि आज से तकरीबन कुछ 4 साल पहले कि अच्छा, मुझे क्या करना है फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ फ्यूचर में, एंड दैट वाज मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इन डेवलपमेंट सेक्टर। सो ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी होते हैं, बट मुझे करना है डेवलपमेंट सेक्टर में, बिकॉज आई एम that's where I feel like okay, it's meaningful, and I'm doing something for the society as well. So yeah, that was pretty much about my decision to get into development sector and why I decided to do so. I think अभी जो मैंने अभी डिसाइड किया है कि मुझे, क्योंकि मेरे को पता है मुझे एमएनई करनी है, तो मेरा जो गोल है वो है कि टिल 24th आई अप्लाई अब्रॉड फॉर मास्टर्स इन एमएनई। दैट इज माय प्लान फॉर द प्लान व्हिच इज वेरी टफ। तो ऑफ कोर्स आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट, एंड करंटली अभी जैसे वैशाली है वैसे ही मैं भी एआईएफ के थ्रू एक फेलोशिप में हूँ, जो कि मिलान फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, और जहाँ पे मेरा काम एमएनई से ही रिलेटेड है। तो ये एक लर्निंग फेज है जहाँ पे आई एम गेटिंग टू नो कि अच्छा, ये काम है, इसको इस तरह करना है। लेकिन वंस आई एम डन, आई थिंक, एंड आई हैव सम सेविंग्स, देन आई विल अप्लाई अब्रॉड फॉर मास्टर्स इन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन और समथिंग रिलेटेड टू दैट। तो ये मेरा फ्यूचर प्लान है। और हाँ, जो मैंने बोला था कि मुझे लॉयर बनना है, तो वो मैंने छोड़ा नहीं है। तो वंस आई एम इन माय 30s, आई थिंक, क्योंकि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, ओके, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू गिव 10 पहले साल टिल 30 years आई एम गोइंग टू डू सो मच अराउंड एमएनई, बिकॉज ये मेरा गोल है। बट क्योंकि मुझे एक लॉयर हमेशा से बनना था, तो आई एम नेवर ड्रॉपिंग इट। वंस आई एम 30, everything is settled in MNE, then I will get into lawyer. Why? Because I really feel that this is my sector, development sector, and if I want to bring the change, अगर मुझे change लाना है community में, एक जरिया तो of course है कि जो हम सब करते हैं कि get into a development sector, work for the greater cause, and do our bit. हमारा जितना हो सकता है हम उतना करें। लेकिन आई थिंक बीइंग अ लॉयर एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आप शायद लीगली भी कुछ चीजें कर सकते हो, एटलीस्ट आप उन लोगों के बीच में कनेक्शन बना सकते हो जो कुछ चेंज लीगली ला सकते हैं चीजों में। तो आई थिंक जो मेरा लॉ करने का जो मुद्दा है वो भी बहुत कनेक्टेड है मेरे डेवलपमेंट सेक्टर में जो मैंने करियर सोचा है उसके लिए। तो इट विल बी इंटरकनेक्टेड, बट 30th से पहले मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि अभी मुझे एमएनई को और डेवलपमेंट सेक्टर को बहुत अच्छे से समझना है, विच विल टेक टाइम। तो बहुत क्लैरिटी लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जंग डेली चलती रहती है दिमाग में, एंड आई एम श्योर आप सबके दिमाग में चलती होगी जब भी आप सोचते होगे कि करियर में क्या करना है, आगे जाके आप कैसे करने वाले हो। तो हमेशा हर दिन आपको लगता होगा अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा वो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बहुत क्लियर हो इसका मतलब आप सोच नहीं रहे हो। अगर आप क्लियर नहीं हो इसका मतलब कम से कम आप सोच रहे हो। तो नेवर फील लाइक कि अरे क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी
आज से 40 साल के हो जाओगे तब भी नहीं आएगी, आप तब भी आपको अरे यार बहुत कम किया है, थोड़ा सा और कर लो तो बस, बट वो थोड़ा कभी खत्म नहीं होता है। तो यस, दैट इज माय बिलीफ, ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। आई थिंक मुझे जो अपने काम में सबसे ज्यादा पसंद है वो है जब ग्राउंड पे जाके हम उन चेहरों को देखते हैं जो हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं। अगर आप ग्राउंड पे, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, लोग अब काफी सारी चीजें वर्चुअल हो गई हैं, हम ग्राउंड पे जा नहीं पाते हैं, लेकिन आई थिंक ये जो वर्चुअल कॉल्स हैं उसमें भी हमें काफी सारी चीजें पता लग जाती हैं, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट वेयर यू कैन सी कि हाँ भी चेंज आ रहा है। अगर आपने 100 लड़कियों के साथ काम किया है, अगर आपने अवेयर किया उनको कि ओके if violence happens, okay, this is what you need to do, and उनमें से अगर 2 लड़कियों को भी समझ आ रहा है, it's a change that okay, those 2 girls are going to make sure that if something happens they report it, or they know that how to report it. Yeah, so this is my bit that I am doing, and I think this is the best thing that I like about my job. Otherwise I can go earn money anywhere and everywhere, and I'm not saying कि money important नहीं है, money is important for everyone, how will you eat, right? But then this is my choice कि थोड़ा थोड़ा सा छोड़ देते हैं पैसे को, थोड़ा सा और थोड़ा सा पैशन को पकड़ लेते हैं। तो मेरा पैशन जहाँ है, कल को इफ आई डिसाइड कि मुझे पैसा कमाना है भर भर के, तो आई गो इन कॉर्पोरेट सेक्टर। बट सुबह उठ के अगर मुझे वो फीलिंग नहीं आएगी ना कि यस आज मुझे जाना है, 6 घंटे बिताने हैं ऑफिस में, तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर आप रोबोट हो। और मुझे लगता है कि जो भी करियर आप चूज कर रहे हो, अगर वो आपको एक्साइटमेंट नहीं दे रहा है, वो आपका पैशन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो शायद आप एक रोबोट की तरह काम करोगे जो आपको ऐसे करेंसी में तो पे कर देगा, लेकिन बाकी चीजों में इट विल नॉट पे। तो इट शुड ऑल्सो बी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए आपकी जॉब में। अगर आप करना चाहते हो लाइफ में कुछ, तो हैव दैट सेटिस्फैक्शन स्पिरिट कि हाँ भाई ऐसी जॉब जो मुझे एट द एंड ऑफ द डे घर को शाम को जब आके आप चाय पिए तो आपको लगे वाह क्या दिन था। तो ये होना चाहिए, दैट आई बिलीव इन। आई थिंक मेरे साथ जो चैलेंजेस आए इस पूरे हैप्पी माहौल जो मैंने तुम्हें सुनाया, उसमें चैलेंजेस भी बहुत थे फॉर श्योर, एंड आई एम श्योर कि आप सबके साथ भी होंगे या होंगे आगे जाके। बट उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप छोड़ देंगे या कुछ भी। चैलेंजेस नहीं आएंगे तो दिक्कत है, ठीक है, तो चैलेंजेस आना जरूरी है। सो चैलेंजेस आई थिंक मेरे फैमिली की तरफ से भी थे, मेरे फ्रेंड्स की तरफ से भी थे, और कुछ मेरी तरफ से भी थे, क्योंकि अब सारे लोग अगर मिलके एक साथ बोलेंगे तो मुझे भी लगने लगे यार यार क्या कर रहे हैं। तो एनजीओ सेक्टर में या डेवलपमेंट सेक्टर में आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना, जैसे मेरी एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है, and they work in corporate sector, and when it comes to money my parents are like, oh you're doing so much work, इतना काम आप कर रहे हो लेकिन आपका कोई पे ऑफ नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे आया वो था फैमिली की तरफ से, कि सपोर्ट तो उनका हमेशा था, बट दे वर ऑलवेज लाइक कि कुछ और कर लो, यू आर सो केपेबल। उनको हमेशा से चाहिए था कि आई गेट अ गवर्नमेंट जॉब बिकॉज आई एम वेरी गुड विद रनिंग, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है, आई एम अ फिटनेस एंथुसियास्ट। तो उन्हें हमेशा लगता था दैट आई शुड यू नो बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पुलिस में चले जाओ, नेवी में चले जाओ, ये वो। तो ऐसा नहीं, आज बात नहीं होती। व्हेनेवर पापा और मम्मी मुझसे मिलते हैं, दे आर लाइक क्या सोचा है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, एंड आई एम ऑलवेज लाइक ठीक है। तो उनको सुनना भी जरूरी है, और उन्हें एहसास दिलाना भी जरूरी है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि अगर समझाएंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, राइट? तो आई थिंक ये एक बड़ा चैलेंज था कि फैमिली को ये रियलाइज कराना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, या गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं होती है। अगर मेरा इंटरेस्ट ही उसमें नहीं है तो फिर क्या फायदा फिर करने का, और वो भी पूरी लाइफ के लिए। इट्स नॉट लाइक कि अच्छा एक हफ्ते का कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया है ना। तो शुरू से ही अगर आप एक ऐसे करियर में अपना इन्वॉल्वमेंट शुरू करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, तो ही आप आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, और आपको पता लगेगा वेदर वो आपके लिए सही चॉइस है या नहीं, क्या आपको सच में उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, राइट?
Yeah, and I think being a woman is also a big deal when you go out and work. मतलब आपको बहुत सारे अलग तरह के challenges आ सकते हैं. जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था तो माय फादर वाज लाइक कि ट्रैवल कैसे करोगे, है ना. तो मुझे भी उन्होंने इतना डरा दिया था कि मुझे लगा अरे पता नहीं यार कैसे ट्रैवल करेंगे. मेरे घर से वो जो एनजीओ है वो कुछ 17-8 किलोमीटर दूर था. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज इन 12th. दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने 12 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल किया था. तो मेरे को पापा ने इतना डरा दिया था कि मुझे लगा पता नहीं भैया क्या हो जाएगा बस में ट्रैवल करने से. तो आई थिंक ये पहला चैलेंज था जो मैंने फेस किया. बट इसके साथ और भी चैलेंजेस आते हैं. जैसे आप कहीं जाते हो तो टाइमिंग का आपको रखना पड़ता है और ये सारी चीजें होती हैं. बट आई थिंक आज के टाइम पे मेरे पेरेंट्स को मुझ पे बिलीव है बहुत ज्यादा कि ओके कुछ भी होगा नैना विल मैनेज. कोई भी दिक्कत आएगी वो इतनी केपेबल है कि वो खुद से वो चैलेंजेस को मैनेज कर लेगी. बट ये चेंज पापा मम्मी की सिचुएशन में आने में बहुत बहुत साल लगे. लेकिन अब वो चेंज आ चुका है और मुझे बहुत खुशी है इस बारे में. और ये इसीलिए आया क्योंकि मैंने उन चैलेंजेस को इग्नोर नहीं किया या उनकी बातों को इग्नोर नहीं किया. हमेशा कोशिश की कि समझा लूं उनको. राइट. Excuse me, Didi, you are muted. We cannot hear you. You're muted. The mic is muted. ओ कब से? Just 5 seconds. ओके ओके ओके. सो या आई वाज सेइंग कि ये मेरे लिए आसान था जो भी चैलेंजेस थे इतनी जल्दी सॉल्व पाए क्योंकि मैंने कॉन्टिन्यूसली अपने मम्मी पापा से बात की और समझाया क्यों मुझे ये करियर चाहिए, क्यों मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है या सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, या क्यों पैसा कमाना है. क्योंकि ये भी एक सवाल होता है कि भैया पैसा कमाना ही क्यों है, पढ़ाई के लिए है, ठीक है ना, हो गया. बट आई थिंक जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक सामने वाला बंदा समझेगा भी नहीं. और ये जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही समझ जाए, है ना. बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें आप एक बार बोलो और वो पत्थर की लकीर. तो ऐसा नहीं होता है ना. तो आपको शायद एक ही बात रिपीट करनी पड़ेगी 50 बार, है ना, लोगों के साथ. बट ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर दें जस्ट बिकॉज आपको रिपीट करना पड़ रहा है या थोड़ा टफ हो रही है सिचुएशन. मजा तो आता है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, अनकंफर्टेबल हो जाओगे, तभी आपको सीखने को मिलेगा, वरना बहुत मुश्किल है. या सो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच इट. आई थिंक मैं अभी मेरा जो इनिशियल प्लान है वो है जो भी मेरे टेस्ट होंगे अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए, आई विल हैव टू प्रिपेयर फॉर देम. एंड कभी कभार ऐसा लगता है अरे यार बहुत परेशान हो गए, कितना पढ़ेंगे, कितना क्या करेंगे. लेकिन अगर एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने डिसीजन खुद से लेना है, तो अपने आसपास के लोगों को आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ नैना इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस. तो उसके लिए अभी रगड़ना पड़ेगा खुद को, अभी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आज से आई डोंट नो 5 साल बाद 10 साल बाद you are confident enough to say anything and everything and do anything and everything that you want to do. Yeah. तो अब अगर आपके कोई सवाल है या आपको लगता है कि अच्छा मुझे इस टॉपिक के बारे में थोड़ा और जानना है या कुछ भी ऐसा, तो प्लीज आस्क. डोंट फील लाइक कि ओ पूछू ना पूछू, ये सब मत सोचना, जस्ट पूछ लो. Thank you, Naina, for this. I think there were so many good lessons for us in your talk, and I'm very inspired and impressed, and I hope it's the same for the girls here. So, as Naina said, if you have any questions, just feel free to unmute yourself and ask the questions. And you can also type it if you want. And preferably, if it's possible, also turn on your video while you're asking questions, but it's not compulsory. If you feel like it, then you can do it. D. Yes. Yes. Why you want to go abroad and do your master? You just said now. Why can't you do in India? Very good question. तो
जो एजुकेशन मुझे करनी है विच इज मास्टर्स इन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, उसमें इंडिया के अंदर लाइक इफ आई वांट टू डू मास्टर्स इन इंडिया for under monitoring and evaluation, that is not a, like not there in India. It's only like outside India. So this is one of the reason that I want to go abroad and do it. The other reason is that so I have been to US once and वहाँ पे जाके मुझे ये समझ आया कि how different everything is from India. And India में मुझे यहाँ पे पैदा होने के बाद आज मैं आई एम 23 एंड मैं यहीं पे हूँ, तो मुझे इंडिया के बारे में सारी चीजें पता है पहले से. आई नो एवरीथिंग. सो आई विल enroll myself in India in one of the colleges and मुझे ना बहुत comfort रहेगा, बहुत relax, क्योंकि I know everything about India. I know कि okay if I do this what will happen, if I do that what will happen. Okay ये professor हमें ये समझाएंगे, वो professor ऐसा बोलेंगे, ये days होंगे, वो days होंगे. But when I go abroad it will be a complete uncomfortable situation. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अपने आप को comfort zone से बाहर निकालो, तभी आप कुछ सीख पाओगे. तो मेरे लिए बाहर से एजुकेशन लेना, खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के एक ऐसी सिचुएशन में डालना होगा जहां मेरा चैलेंज सिर्फ ये नहीं होगा कि वो मुझे मास्टर्स पूरी करनी है, बट एट द सेम टाइम एक डिफरेंट कल्चर में, एक डिफरेंट कम्युनिटी में, एक डिफरेंट कंट्री में जाके सीखना एक चैलेंज होगा. तो आई थिंक, और मुझे तो चैलेंजेस देना बहुत पसंद है बिकॉज मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में आप लेसन सीखते हो जो आपको लाइफ में काम आते हैं. तो अगर मुझे मास्टर्स करनी ही है, अगर मुझे जाना ही है, तो फिर क्यों ना मैं वो इससे बाहर करूं और सीखूं वहां पे, राइट? तो ये ऐसा मुझे लगता है, दिस इज माय ओपिनियन. बट यस, पीपल सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं. पीपल कैन मेक देयर ओन चॉइसेस, राइट? Yes, dear. Yeah. May I ask one question? हाँ जी. क्या आप अभी तक अपने पेरेंट्स का सोच बदल पाए हैं कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? तो उनको अभी पता है कि मेरे को डेवलपमेंट सेक्टर में ही काम करना है. आज से 2 साल पहले आप मुझसे ये सवाल पूछते तो मेरा जवाब ना होता, लेकिन बहुत खुशी है हाँ बोलते हुए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है अपने पापा मम्मी को ये समझाने में कि जो मुझे पसंद है अगर मैं वो ना करूं तो शायद मैं कहीं ऐसी जगह स्टक हो जाऊं जहाँ पे मेरे को कोई इंटरेस्ट ही ना हो करने में. आई एम जस्ट वर्किंग जस्ट बिकॉज आई वांट टू अर्न मनी. बट जो मेरा एंड गोल है लाइफ में वो है डूइंग माय बिट इन डिफरेंट वेज. और अगर मैं अपने प्रोफेशन में अपना पैशन ऐड कर दूं तो उससे अच्छी बात और क्या होगी. तो आई थिंक ये बात समझने में कुछ 7-8 साल लग गए हैं मेरे पापा मम्मी को, बट आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि अब उन्हें समझ आता है कि ओके नैना ने डिसाइड कर लिया है उसको ये करना है, और क्योंकि वो बहुत क्लियर है और श्योर है तो ठीक है फिर. तो अभी मेरे जो सवाल जवाब होते हैं वो ऐसा नहीं होता जिसमें वो मुझे मेरे ऊपर अपनी सोच थोपते हैं, बट वो ऐसा होता है कि तुझे क्या लगता है, क्या ये करना है, क्यों करना है, अच्छा इसलिए करना है, ओके ठीक है. तो वो मुझसे सवाल पूछते हैं. पहले वो मुझे बताते थे. आप डिफरेंस समझ रहे हैं दोनों चीजों में. एक होता है कि आपके पेरेंट्स आपको बता रहे हैं कि ये कर लो, दूसरा होता है कि पूछ रहे हैं कि ये करोगे तो कैसा रहेगा और जो आपको करना है वो क्यों करना है. ठीक है, तो आई थिंक ये भी एक सोच में बदलाव है. पहले ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि शायद मैंने इतना अवेयर नहीं किया अपने पेरेंट्स को, मैंने इतनी बात नहीं की उनसे अपने अपने बारे में. लेकिन जब मैंने करना शुरू किया तो वो चेंज आया, और अब हमारे जो कन्वर्सेशन है वो बहुत डिफरेंट है. वो इस ऐसे नहीं होते कि मैं अपना डिसीजन उन पे थोपूं बट या वो अपना डिसीजन मुझ पे थोपें. इट्स मोर लाइक कि हम बात करते हैं, सवाल जवाब करते हैं और कंक्लूजन पे आते हैं. तो किसी ने पूछा है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं ली, मैनी लोग वांट गवर्नमेंट जॉब.
राइट। तो इनिशियली मेरे को गवर्नमेंट जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर मैंने एक गवर्नमेंट जॉब ली, पहले तो वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, ऐसा नहीं मिल जाएगी मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटिव है अभी भी। तो अगर बाय एनी चांस, बाय एनी लक मुझे मिल गई गवर्नमेंट जॉब, देन आई थिंक आई विल बी समवन हु विल बी स्टक इन अ बोल। बोल समझ आता है, एक कटोरा जिसमें आप जितना भी ऊपर जाने की कोशिश करोगे, आप स्लाइड होके नीचे आओगे। जितना ऊपर जाने की कोशिश करोगे, हर बार स्लाइड होके नीचे आओगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ना लोग दो चीजों के लिए लेते हैं। एक तो जैसे आपने लिखा सेटल हो जाओ, ठीक है। अब जब भी आप सेटल हो जाओ, सोचो ना आप कंफर्ट जोन में जाते हो कि हाँ भाई वो एक कंफर्ट जोन है, वहां जाके ना मतलब एकदम मतलब हेवन, ठीक है। तो मुझे हेवन नहीं चाहिए, पहली चीज। मतलब मुझे करना है स्ट्रगल, कम से कम आने वाले 10 साल मुझे स्ट्रगल करना है। व्हेन आई एम 40, व्हेन आई एम 50, आई एम दैट एट दैट हेवन, अपने आप अपनी खुद की मेहनत से की। मैंने लाइफ में इतना कर लिया है कि मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बट अगर अभी मैंने गवर्नमेंट जॉब ले ली या गवर्नमेंट जॉब में कर लिया एंड ऑल, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये मेरी खुद की सोच है कि जो मेरा पॉसिबिलिटीज है ग्रो करने का लाइफ में अपने तरीके से, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यही एक रीजन है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी किसी भी तरह की। तो देर आर अपॉर्चुनिटीज वेयर लाइक यू नो, अगर आप एक लॉ का लॉ, इफ यू आर डूइंग लॉ, तो उसमें भी देर आर ऑप्शंस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। So it's not like this career doesn't have like you know government jobs, but it's just that I don't want to do it for government. I want to do it for non-government, so that I reach out to the real audience, real target audience who are really in need. So that is the reason. तो मेरा जो काम करता है लाइफ में वो पूरा depends on for those who are in need and not just earning money. Of course, earning money is a big part of it, but the other big part is doing for those who are in need. और वो गवर्नमेंट जॉब में अचीव नहीं हो पाएगा। Did your parents never forced you or asked you to get married at moment? सबसे बड़ा दर्द। तो आई एम 23 और मेरी दीदी मुझसे बड़ी हैं, तो जब भी उनकी शादी की बात होती है तो हमेशा मेरी मम्मी मुझे जानबूझ के घसीट लेती हैं, अच्छा नैना की भी तो शादी होनी है। बट मैंने इतना रेपो अपने पेरेंट्स के साथ बिल्ड कर लिया है पिछले 5-6 सालों में, जब से मुझे समझ आना शुरू हुई, एंड दैट आई विल से आफ्टर 12th, ओके। जब मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया था कि अब वो मुझे समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो मुझे पूछेंगे नहीं शादी के लिए, पूछेंगे, लेकिन अपने पैरों पे खड़े होना पहले जरूरी है, और उनको ये बात समझ आती है। बट उनकी सोच हमेशा से ऐसी नहीं थी। हम सोच अब बदली है, अब एज इन पिछले कुछ 2-3 सालों में, और उससे पहले बदल रही थी, लेकिन अब बदल चुकी है। तो अब वो मुझे फोर्स तो दूर की बात है, दे जस्ट से, बट वो भी मजाक में, बट दे नो कि ओके नैना इज नॉट गोइंग टू गेट मैरिड until and unless she have achieved something that she wants, जो भी उसको अचीव करना है। यस, बट ये जो कन्वर्सेशन है ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, बिल्कुल आसान नहीं है। और अगर हमें ये अचीव करना है अपने पेरेंट्स के साथ, तो हमें शायद बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, है ना। यू कैन अचीव नथिंग इफ यू डोंट फेस चैलेंजेस, एंड अगर आपने कुछ अचीव कर लिया है ऐसा जो चैलेंजेस के बिना है, देन यू आर लकी। टेल मी हाउ यू डिड इट, आई विल आल्सो डू एनीवे। तो या दैट। Thank you, Naina. I think I really learned a lot, especially about constant communication with your parents, you know, and Yeah. change doesn't come in a day, it can take years and years. So that's a very important lesson there. Is there any other question that you want to ask? You can just unmute yourself and go ahead with the question. So there is a message on the chat.
Didi, when your parents asked you to do government job, did you feel like I should do this job? So it was there when I was in 11th. तब से है ये कि government job कर लो, because I was always good in sport, always good with like all those mathematical things and reasoning and everything. तो उन्हें हमेशा लगता था कि I'm perfect for government job. ठीक है, ये उनकी सोच है, ठीक है. तो जब से मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझे डेवलपमेंट सेक्टर में जाना है, या उससे पहले मुझे लॉ करनी थी, गवर्नमेंट जॉब कभी दिमाग में था ही नहीं. तो ये हमेशा से ऐसा ही था. मतलब हम उससे पहले हम हमेशा आर्ग्यूमेंट करते थे, जैसे मेरे पापा मम्मी मुझसे आर्ग्यूमेंट करते थे और मैं भी साथ में आर्ग्यूमेंट की, नहीं मुझे नहीं करनी. क्यों? उस टाइम पे जवाब देना मुझे नहीं आता था कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे नहीं करनी. लेकिन स्लोली व्हेन आई वाज इन द लास्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग, तो चीजें मुझे समझ आने लगी और थोड़ी और क्लैरिटी आने लगी दिमाग में कि क्यों मुझे एमएनई ही करना है, डेवलपमेंट सेक्टर में ही जाना है. तब जाके मैंने अपने मम्मी पापा को बताना शुरू किया, एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट ओके, नैना को जो भी करना है वो उसका डिसीजन होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो उसको करना है, उनको नहीं करना है. और अगर उसको वो करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर क्या फायदा कुछ ऐसा करवाने का जिसमें हमें इंटरेस्ट. तो ये बात उनको समझने में 4 से 5 साल लगे. बहुत छोटी बात है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है, और समझाना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है. तो इट्स नॉट इजी, बट हो सकता है. Thank you, Naina, for this. I think a lot of students are curious about government job and why Yeah. did you want to pursue that. So Kajal has asked, what advices do you have for us? What advices do I have for you? Can you elaborate? What are you trying to? So Kajal Kumari, can you elaborate a bit more on that? What you wanted to ask? Okay, maybe I'll ask you leading question on that. So these girls are really let's say what your position was a few years back. I think the girls are in the same situation. So what would be a unique advice that you would give them? To something that they can hold on to while they are continuing their own journey, or alternatively, what advice you would give your younger self? So this, Right. At least to me, this comes as a question. Yeah. So I think that one thing that I'd like to say here is that first is never give up just because everyone is against your decision or your thinking of doing something. If you give up, you will always be in that mode where you will be like, I wish मैंने थोड़ा और जोर लगाया होता. तो रिग्रेट्स कभी नहीं रखने चाहिए. जो भी करो फुल्ली करो. हाँ, बदतमीज नहीं होना है, लेकिन कैसे आप तरीके से उस एनवायरनमेंट को, भले वो आपके पेरेंट्स हैं या वो आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी जो भी आपके डिसीजंस में अपना योगदान रखते हैं या देना चाहते हैं, कैसे आप उनके साथ एक अच्छा डिसेंट कन्वर्सेशन कर सकते हो. और जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्सेशन सिर्फ एक बार हो, वो 50 बार हो सकता है सेम कन्वर्सेशन, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दें. नेवर गिव अप. एंड आई थिंक दूसरी चीज ये है कि अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो. कंफर्ट जोन में रहना मतलब आपने ग्रो करना बंद कर दिया है. अगर आप एक कंफर्ट जोन में हो, और आपको पता चल जाएगा, ऑफ कोर्स इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप एक कंफर्ट जोन में हो तो वहां से निकलो, क्योंकि अगर आप नहीं निकल रहे हो तो आपकी ग्रोथ वहां रुक गई है. अब अगर आप उस कंफर्ट जोन में कुछ 5 साल के लिए हो तो आपने अपने 5 साल ग्रोथ नहीं है. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहां आपको लग रहा है ओके दिस इज माय कंफर्ट जोन, डू समथिंग अबाउट इट. गेट अ लिटिल अनकंफर्टेबल. सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, फनी लग रहा है, बट when you are uncomfortable you will grow. Why? Because you will learn, you will face again other challenges, and it will help you to grow.
Yeah. So I think these two things: never give up and be uncomfortable. Thank you. May I- A lot of girls. Yes, Demanti, you can continue with that question, and after that, Chiramani, can you elaborate a bit more on the question? Go, Demanti. ओके सो आई वाज आस्किंग दैट आप कैसे स्कूल और वो दोनों मैनेज करते थे जैसे आई हैव रेड इन योर इंट्रो दैट व्हेन यू आर 14 years old then only you have joined some organization or something so I want to know that how did you manage both the work. So when I was 14, I joined the organization as a participant. So when I was a participant, so I used to play and learn, like the life skills topics, and along with that, I used to do my study as well. So my parents were not supporting, of course, for me playing and not focusing on study, but it's okay. I mean, I managed it somehow. I never gave up on sports because I was like, okay, theek hai, we'll see how will we manage. But later, when I did the internship and really started working, I was in first year graduation, and it was a little difficult for me because I used to go to college and then join the organization in the afternoon. So टाइम मैनेजमेंट का बहुत दिक्कत होता था, लेकिन फिर वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी तो मुझे मजा आ रहा था क्योंकि आई वाज ग्रोइंग. तो आपको अपने दिमाग से भी थोड़ा खेलना होता है. कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार क्यों हम इतना कर रहे हैं, मतलब ठीक है ना यार, थोड़ा कर लेते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है. कई बार मुझे भी ये फीलिंग आती है, लेकिन अगर आप कोई चीज डिसाइड कर लेते हो ना दिल से, मन से एकदम स्ट्रांगली बिलीव करते हो उस पर, तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए काम करना शुरू कर देते हो और आपको फिर वो काम नहीं लगता. वो आपको लगता है कि it's something that I need to do, and I don't have to make efforts about it. मुझे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं. इट इज समथिंग दैट खाना खाते हो ना, मतलब उसमें ऐसा तो नहीं काम हो भाई 4 और खा लो, इतना बाइट्स खा लो, खाते हो ना, तो वैसा ही लगना चाहिए. तो आपको अपने आप को इतना इन्वॉल्व करना है. और वो कब होगा जब जो भी आप कर रहे हो वो आपका पैशन होगा. यस. Okay, so I have follow-up question. May I? राइट. So when was your turning point? और आपको ये नहीं लगा कि हमको मूव बैक करना चाहिए या तो फिर आपको कैसा फील हुआ जब आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ था? I think my turning point was when I was a coach of life skills and netball, and my turning point was that I started building interest in monitoring and evaluation. That was my turning point because मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस था वो ग्राउंड पे काम करने का था, लेकिन सडनली एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना जिसमें आपको डिफरेंट सर्वेस प्रिपेयर करने हैं और ऑल दो स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर करनी है और ऑफिस में बैठ के काम करना है. आई थिंक स्टार्ट में मुझे लगा था कि आई थिंक दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, शायद ये मेरे से नहीं होगा, बट मुझे इंटरेस्ट बहुत था. लेकिन कुछ 6-7 महीने मुझे बहुत दिक्कत हुई जिसमें मुझे लगा ओके आई शुड गो बैक टू डूइंग द कोचिंग पार्ट एंड नॉट ट्राई समथिंग दैट आई एम नॉट गुड एट और समथिंग. बट वहां पे जो मेरी मेंटोर थी, जो मेरी बॉस थी कोकी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया. आई थिंक उसके साथ कम्युनिकेट करके मुझे समझ आया कि जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो या नई चीज में घुसने की कोशिश करते हो तो चैलेंजेस आने ही हैं. दैट्स वेयर यू आर लर्निंग. इफ चैलेंजेस नहीं आ रहे तो वो कुछ नया है ही नहीं, वो समथिंग दैट दैट यू आर कंफर्टेबल विद, तो ट्राई समथिंग एल्स. So I think that was my turning point, and overcoming was not easy because I struggled. मेरे को बहुत टाइम लगा उस चीज को सीखने में और परफॉर्मेंस दिखाने में. एंड आई एम समवन जिसको अगर चीजें क्लियरली जल्दी नहीं आ रही है तो फिर मुझे दिक्कत होने लगती है कि अरे यार इतना अच्छा तो बाकी सब चीजों में, इसमें क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना. तो परफॉर्मेंस इश्यूज वाला मुद्दा है मेरे साथ. बट आई थिंक नेवर गिविंग अप वाला जो मोड है मेरा, वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है. मुझे पता रहता है कि ओके ठीक है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये.
तो हाथ पैर मारने की बहुत पुरानी आदत है जो यहाँ भी चलती रहती है. So I think, yeah, I hope I answered your question. May I ask? Thank you. Sapna, go ahead. Like, was there anyone to guide you? So on different times there were different people, but those who are still there, my mentor is like one of the person in NAS. Her name is Saraswati Negi, and the other one is my boss, who I just told you about, Corina Vendam. Koki is her nickname. So I think these two people really supported me throughout my life, whether it's personal or professional. And I think having a mentor in life is something that is really important. एक होता है रोल मॉडल. रोल मॉडल पता है सबको यहाँ पे? Yeah. गुड. Yes. ग्रेट ग्रेट. तो एक होता है रोल मॉडल जो जिससे आप इंस्पायर होते हो, जो आपको हमेशा मोटिवेशन देता रहता है एंड एवरीथिंग, इवन इफ यू टॉक टू दैट पर्सन और नॉट, बट अगर आप उसका काम फॉलो करते हो तो आपको वो मोटिवेशन मिलता रहता है. बट दूसरी तरफ एक होता है मेंटोर, जो आपका जो भी मोटिवेशन है, जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी एंथुसियाज्म है, वही जगह इम्प्लीमेंट करता है. Is it? Yeah. So I think having a mentor is very important. अब वो mentor कैसे मिलेगा? I don't know कि आप पहले भी ये conversation युवा में कर चुके हैं या नहीं, but it's very easy. So around your surroundings there are many people like जो आपसे एक लेवल अप है. एक लेवल अप भी चलेगा, जिसमें मान लो अगर आप 17 साल के हो तो आपका मेंटोर जो है, या अगर आप एक आई डोंट नो 12th में हो या कॉलेज में हो, तो आपका जो मेंटोर है वो आई डोंट नो वैशाली हो सकती है मेंटोर, राइट? क्योंकि उन्होंने अभी वो एक फेलोशिप कर रही है, इससे पहले उन्होंने जो भी कोर्सेज किए हैं, ग्रेजुएशन की है. तो someone who you think is better aware about this world than you, yeah, who can support you with something that you don't know about, someone who is better in knowledge and awareness than you. Choose that person and be with that person. Talk to that person about your challenges, whether it's professional or personal, as long as you are comfortable with that person. Share things and be clear कि as a mentor आप उनसे क्या expect कर रहे हो. I think being a mentor it is a big responsibility, but as well as being a mentee is also a big responsibility, because if Vaishali is my mentor and I don't share उससे चीजें ढंग से, तो she won't be able to mentor me well, because she don't know what I want. She don't know that okay, this is what I am facing problem with, but I am sharing. If as a mentee I am sharing everything correctly and I am seeking for her help, she will be there for me. She will understand, and if she won't be able to do it, वो दूसरों को रीच आउट करेगी और मुझसे कनेक्ट करवाएगी कि ओके ये है, ये दिक्कत है, ये चैलेंज आ रहे हैं, डील विद इट, राइट? So I think mentorship is very important in everyone's life. So yeah, I think these two mentors really supported me in life, and they are part of the journey. Where I am today, they are one of the reasons. Yeah. Thank you, Neha, for that. Chiramani, you have a question. Would you like to ask that? दी, आप जाते थे दूसरा स्कूल, आप ट्रेनिंग देने, तो आपको डिफिकल्ट फेस नहीं हुआ था उस टाइम, क्योंकि आप दूसरा जगह जाते थे उससे? हाँ, आई थिंक ट्रैवल एक इशू मेरे साथ बहुत शुरुआत में था, बहुत शुरुआत में, लेकिन और वो बहुत जल्दी दूर हो गया, क्योंकि एक बार जब आप निकलते हो ना बाहर घर से, तो पहला दिन आपको लगता है हर जगह की होता है ना कि जब आप गर्म दूध का ग्लास लेते हो तो पहली कुछ सिप्स आपके लिए बड़ी टफ होती है लेने में, अच्छा गर्म है, बट बाकी के सिप्स आपको पता रहता है भाई कितना फोर्स डालना है, कितना मुंह में दूध लेना है. तो ये इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू व्हाट यू डू एवरी डे इन लाइफ. ठीक है, तो एक बार आप बाहर निकलोगे, 2 बार आप बाहर निकलोगे, तीसरी बार में यू विल बी कंफर्टेबल. डजंट मैटर कि आपको सेम लोकेशन पे जाना है
या किसी दूसरी लोकेशन पे जाना है, तो ये बस आ जाता है अपने आप। पहली बार में मुझे दिक्कत हुई, दूसरी बार में मुझे दिक्कत हुई, बट आई थिंक उसके बाद इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू ट्रैवल। एंड इवन मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स को डर था मेरे ट्रैवल से कि कहाँ किधर किधर कौन कौन से स्कूल में कैसे। तो आई थिंक उनका डर भगाने में मुझे टाइम लगा, बट मेरा डर चला गया था एक बार दो बार बाहर जाके। Thank you. Actually, the leading question was up to that, the other question, that didn't your parents stop you to go outside alone? Always depended on others. I think this was back when I was 14 and in 10th, when मैंने बोला कि मुझे प्रोग्राम ज्वाइन करना है and I want to go every 2 days in a week in everything। तो उन्होंने बोला कि अरे क्या करना है, तो मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो बचपन से ही मतलब मॉर्निंग में निकल जाते थे क्रिकेट खेलने, कुछ 6 बजे वापस आते थे, फिर उसके बाद स्कूल जाते थे एंड ऑल। उतना तक ठीक था, बट जब उन्हें पता चला ओके नैना हफ्ते में 2 वीक किसी स्कूल में जाके खेलने वाली है जो भी, तो उन्हें बड़ा अटपटा लगा, उन्हें लगा कि अच्छा दिस इज आउट ऑफ द लाइन, मत करो। बट आई थिंक मैंने जिद की और ज्वाइन कर लिया। But later, when I was keep connecting with the organization, then they were like कि अच्छा ठीक है, कब तक चलेगा, क्या क्या सोचा है। Then that's when I मैंने उनसे communicate किया कि क्यों मेरे को जाना वहाँ पसंद है, मुझे क्या नॉलेज मिलती है वहाँ। मम्मी से मैंने बात की, जो नॉलेज मुझे मिलती है, पापा से मैंने बात की, मेरे भाई बहन बहुत सपोर्टिंग थे मेरे लिए हमेशा से, so they also used to support me। तो I think आप अगर आपके घर में ही आपके कुछ सपोर्टर्स होते हैं, भले वो आपके बहन हो या आपको, कई बार मम्मी भी सपोर्टिंग होती है, पापा सपोर्टिंग नहीं होते, कई बार पापा सपोर्टिंग होते हैं, मम्मी सपोर्टिंग नहीं होती, बट अगर आपके पास एक भी कोई सपोर्ट है फैमिली में तो उसको यूज जरूर करो, क्योंकि अगर आप उन्हें सब कुछ बताओगे तरीके से तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। और जब भी आप किसी, मान लो आपके पापा सपोर्टिंग नहीं है और आप उनसे बात करने जाओगे, तो आपकी बहन या आपका भाई, आपकी सिस्टर आपको, सॉरी मदर आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करेंगी। तो आपके जो अलाइज हैं घर में उन्हें बना के रखो और उनसे शेयर करो। या दैट रियली हेल्प्स, दैट हेल्प्ड मी। Thank you for that advice. And so we have about 7 minutes left. So anybody have any last couple of questions? You can go ahead with that. Didi, Yes. Didi, so my question is that right now you're working on a development sector. So which subject did you choose in your university or college? So I did my graduation in arts. I didn't do anything specific related to development sector or M&E. But now if I want to see a career, मुझे अगर एक करियर चाहिए M&E में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई एम लुकिंग फॉर अ मास्टर्स डिग्री इन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ताकि आज से 5 साल बाद when I will look for jobs, when I will look for better opportunities, so I have them। and क्योंकि मेरे पास एक एजुकेशन नहीं है, वो मुझे हार्म ना करेगी कि ओके क्योंकि you don't have a master's degree you can't do this job, because there are jobs who really ask for master's degree and graduation in, so study is important। But yes, if previous 2 years was not the right time for me, but it's not like that I will not do it now। तो ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप स्टडी करते रहो भले ही जो मर्जी हो जाए, मतलब ये आपका खुद का डिसीजन होता है। इफ यू फील लाइक कि ओके मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, नाउ आई वांट टू वर्क एंड देन डू मास्टर्स, can be done। In my case it was completely different। After graduation after 12th I had no idea, but then I joined this organization called NAS Foundation and that's where मुझे पता लगा कि मुझे क्या करना है। अगर वो इंटर्नशिप मैंने नहीं की होती तो I don't know। So I think that internship really helped me to find my way। And when I was doing my graduation I knew कि after the graduation I will join the NGO and do the social work there। But when I joined the NGO, did the social work, I realized, oh, groundwork is not my thing। I want to do M&E। I want to do data work। And now here I am doing a fellowship
which is completely based on M&E impact work. And I am deciding to going abroad and doing masters in M&E. So this is my career journey till now, and I don't know where it will go now. Maybe when I am abroad, I realize, oh, not M&E, I will go to data, but ठीक है, वो भी देख लेंगे. तो यही होता है. I mean, you can't be so sure about everything. If you are so sure about everything, you are a robot. So don't be a robot. I mean, it's okay to be sure, but if you are working on a checklist on everything, it's not a good thing to go with. Thank Yes, you, Naina. Sapna is saying that she have a question. Yes, Sapna has a question. My question is कि आपके माइंड में तो हमेशा रहता था कि नेवर गिव अप, बट आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें आपको लगा हो कि मतलब नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती? It's sad, but thankfully अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें मैंने ना कर पाया हो. But I think एक ऐसा experience लाइफ में होना जरूरी है जहाँ पे you gave up, because that experience also gives you a lot of learnings. But अभी तक I haven't like experienced something, कुछ ऐसा मैंने कभी experience नहीं किया जहाँ पे मैंने give up किया हो. But you never know, क्या पता कल को अगले महीने there is something, some task, some work that I give up on. But अभी तक एक भी काम या एक भी task I didn't give up. So there was this one competition, netball, Delhi based. It was like state level tournament of netball, and my shoots, like you have to goal, right? Like in football, you guys are aware with football, I'm sure. तो जैसे उसमें शूट होते हैं वैसे ही नेटबॉल में बास्केटबॉल की तरह शूट होते हैं. एंड आई वाज सपोज्ड टू प्ले द GA पोजीशन जिसमें आपको शूट करना होता है. And my coach asked me to do 100 shoots in one go, and I did it for like, I started doing it for like 25 times, 26 times. Jisme there was one time where my 98th shoot didn't go, and I started all over again. I wanted to give up there really quick. I was like, अबे 25 बार मैंने एक से शुरू किया और अब मैं 98 पे आके अटक गया हूँ. अब मुझे दोबारा एक से शुरू करना है. And I think that was my 31st try, जिसमें मैंने पूरे 100 शूट एक बार में किए थे. पर उससे पहले मैंने almost 400-500 के आसपास शूट कर लिए थे. So even in that situation, I didn't give up because I wanted to do it. I mean, this was something that was challenging, and I was like, कैसे नहीं होगा, होगा. So yeah, that. So there are a few more questions in the chat. Sita Kumari has asked, so you never faced failure? Yeah, sadly I didn't, and I hope I do that one day, because that really teaches you a lot. Yeah. And Kajal has asked another question, that what kind of student you were during your school time and which subject was your favorite? Oh God, very naughty. So I was a kind of student who never really studied like in school. Very sad, but I was one of those who who used to just make fun, and but I was favorite of all the teachers because I was really good with English, and I used to study at home. तो स्कूल में मेरा हमेशा ऐसा रहता था, खेलना है, खाना है और मजाक मस्ती करनी है. बट whenever it used to come on exams and tests, so I was very good, whether it's oral or whatever, because ट्यूशंस होते थे, घर में पढ़ाई होती थी, तो वो सब बढ़िया रहता था. बट स्कूल में इट वाज मत पूछो, बकवास है उधर. Yeah. And my favorite subject was always English and math. So yeah, these two are my favorite subjects. Even now, I don't do math now, but I do reasoning. So now reasoning and English is my favorite even now. Yeah. Thank you, Naina, for this. And thank you for sharing your experience. And it was really interesting to hear your perspective, and Q&A was also very great.
that girls a lot, learned a lot from your experience. So it's almost end of the session, and before we leave, I want to request you if it's okay for you to share your email ID. For example, even after the conversation, if girls want to connect with you or ask any other questions. Yeah. So if you can leave your email ID on the chat. Yeah. And besides that, thank you so much for joining and taking out time for this. I know you're very busy at the moment, and yes, so thank you so much. Thank you. I think it was really great for me to be here. Like it was really nice, and I've shared my email ID here. Please feel free to reach out to me. You all are welcome, and मुझे बहुत अच्छा लगा personal level पे. The best part of this whole webinar was that everyone here is like very curious, and I think that is something very interesting to know, and I'm very happy that everyone is very curious here. So just keep doing things in life and keep growing, never give up. But failure is always good. It teaches you a lot. So yeah, never feel like, oh, no failures. Don't be scared with that. Yeah. Thank you, Didi. Thank you so much. Thank you. Thank you, Didi. Thank you, Nima. Thank you, Didi. Bye. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye, everyone. Take care. I popped on for the last few minutes there, but it I sounded like was it was thinking who is this Yuva India joining at the last moment. me. So, Yeah, and, sounds like it went really well. it was very nice. Everybody was so curious. They had so many questions, and just wanted to check with Chepali if the recording went well and Yes. if everything is good to go. Yeah. The recording is good.